नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में। क्रेडिट स्कोर की क्या इम्पोर्टेंस है और ये कितना हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो जनरल देखा क्या गया है कि हमें अगर अपनी कोई भी एक बड़ी एसेट्स खरीदनी है तो उसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उतना पैसा नहीं हो पाता है कि एक साथ हम पे ऑफ कर पाएँ या एक साथ दे पाएँ उस सामान को या उस एसेट्स को बाय करने के लिए। तो होता क्या है, फिर हम लोन लेते हैं। लोन लेते समय एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए ध्यान में रखनी चाहिए, वो होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक लोन के लिए बैंक को अप्रोच किया, तो वहाँ पर बैंक मैनेजर ने पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मेरा बिजनेस है और मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा, तो उन्होंने फिर चेक किया तो उन्होंने ये बताया कि आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के केसेस में आपका लोन का रेट ये रहेगा। तो सपोज़ अगर कोई सैलरीड था तो उसको 7.40 का रेट पड़ता। मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता हूँ तो मेरा 25 पैसे का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ेगा, तो 7.65 मेरा रेट लगेगा। मैंने कहा ठीक है, इज इट ओके, नो इशू। फिर उन्होंने दूसरी एक चीज़ पूछी, वो पूछा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। सो मैंने तुरंत, बहुत सारे यूपीआई ऐप या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां से आप देख सकते हैं, वहां आप क्रेडिट स्कोर चेक करने की भी फैसिलिटी रहती। तो मैंने वहां पे क्रेडिट स्कोर चेक किया तो मैंने बताया कि मेरा 7.785 यानी 785 मेरा क्रेडिट स्कोर है और वेरी गुड स्कोर है। बट वो 785 मेरा क्रेडिट स्कोर काफ़ी समय से है, वो अपग्रेड नहीं हो रहा है। और ये अपग्रेड अराउंड 3 से 4 साल से मैं देख रहा हूँ नहीं अपग्रेड हो रहा है। जबकि मेरे सारे पीछे के जो भी मेरे डेट हैं वो उनको मैं टाइमली पे ऑफ करता हूँ, चाहे वो मेरा कार लोन हो, चाहे मैंने उससे पहले एक बाइक का लोन लिया था वो है, कार लोन मेरा पूरा पे ऑफ हो गया है। एक हाउसिंग लोन चल रहा है, वो भी मेरा टाइमली पे हो रहा है, कोई भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट नहीं है, डिले नहीं है। बट वो फिर भी मेरा स्कोर अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो उन्होंने चेक किया, तो बैंक मैनेजर ने मुझसे ये कहा कि हमारे यहाँ जो है एक और भी चीज़ रहती है कि जो भी क्रेडिट स्कोर की रेंज है उस हिसाब से भी रेट डिसाइड होता है। तो उन्होंने बताया कि 750 तक का अलग रेट है आपका, 750 से 800 के रेंज तक रहता है तो वो अलग रेट है, और 800 के ऊपर जो होता है वो अलग रेट है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या रहेगा। तो मेरा जो रेट निकल के आया उसमें मुझे 25 पैसे और देने थे, यानी जो 7.65 का रेट था वो मुझे अब 7.90 पे पड़ रहा था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा था क्रेडिट स्कोर। तो मैंने फिर चेक किया, पूरी हिस्ट्री चेक की, तो मैंने हिस्ट्री में ये निकल के आया कि बहुत समय पहले, आज से काफ़ी साल पहले, मैं जब अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा था तो उस दौरान मैंने कुछ एक लोन लिया था, एजुकेशन टाइप लोन, और वो मैंने थोड़ा सा टाइम डिले में उसका पेमेंट किया। बट उसका अफेक्ट इतने साल बाद अभी तक भी ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं 800 के ऊपर का मेरे क्रेडिट स्कोर आए। सो उस वजह से मुझे 25 पैसे का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ा। अब मैं जब ये चेक कर पा रहा हूँ तो मैंने रेट चेक किए तो पता चल रहा है कि उस 25 पैसे ज़्यादा की वजह से मुझे लगभग 90,000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे उस हाउसिंग लोन की साइकिल में। अगर 20 साल का मैं पूरा हाउसिंग लोन लेता हूँ तो चूंकि वो 25 पैसे, जो कि किसी कारणवश मेरा उस समय फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं उसको लेट में पेमेंट कर पाया, तो उस वजह से मुझे 90,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्या ये सही डिसीजन था, या क्या ये मेरी गलती थी, या ऐसा क्या था कि उस समय मैं पेमेंट नहीं कर पाया, वो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो बहुत नोट करने वाली चीज़ें हैं, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी आप डेट लें, कोई भी आप लोन लें तो टाइमली अपने लोन को पे ऑफ करें। उसकी ईएमआई जो है, कभी भी ये ना कोशिश करें कि उसको डिले कर देंगे या बाद में पे कर देंगे। एक माइनर से माइनर चीज़ भी आपको काफ़ी लंबे टाइम पे एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है, इस हायर इंटरेस्ट के फॉर्म में, जो मैंने खुद फील किया। तो क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी, बहुत मायने रखता है किसी भी लोन को पे ऑफ करने के लिए। और दूसरी चीज़ है, हर क्रेडिट, जैसा जैसा क्रेडिट स्कोर आपका अपग्रेड रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, आपको बजाय आपके प्रोफेशन के, आपके स्कोर के हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट तय होता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी कोई लोन लीजिए तो पहले ये ध्यान रखिए कि आपकी ऑब्लिगेशन टाइम पे हो पा रही कि नहीं हो पा रही, अदरवाइज लोन मत लीजिए।
क्योंकि एक छोटा सा लोन जो उस समय आप नहीं पे ऑफ कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दूसरा, जब आपका एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो लाइफ टाइम, काफ़ी टाइम लगते हैं। मैंने तो अपने केसेस में 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा क्रेडिट स्कोर अपग्रेड हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन उस रेंज से आके और आगे नहीं जा रहा है, यानी आज 785 से आगे वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये ध्यान रखिए। आज के लिए मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि कोई भी लोन लीजिए तो बहुत सावधानी से हर चीज़ को समझिए और फिर टाइमली आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी देखते रहिए। नमस्कार।